तू मुझे जेल भेजेगा? अरे तेरी औकात क्या है? ये 5 लाख पकड़ और अपना मुंह बंद रख। औकात वो तो कोर्ट में पता चलेगी। और अपने पैसों की बत्ती बना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। माँ डर गया तो वो जीत जाएगा। 3 दिन पहले रामपुर में होली थी। रंग था, ढोल था, हंसी थी। पूरा गांव एक था उस दिन, जात नहीं, रंग नहीं, बस त्योहार। लेकिन अगली सुबह जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी खुली, मास फूड पॉइजनिंग है होली की मिठाई से। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस सुबह अर्जुन फैक्ट्री में था। 22 साल का लड़का, माँ थी, छोटी बहन थी और एक कमरे का घर था जिसकी छत बरसात में टपकती थी। 6 महीने पहले यहाँ काम मिला था। 3000 रुपये महीना। कम था लेकिन था। सुबह के 6 बजे, अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था। अर्जुन अपनी रोज की सफाई कर रहा था, चुपचाप कोने कोने की। तभी सेठ रामप्रसाद आया। साथ में 2 आदमी थे। एक के हाथ में बोरी थी। सेठ की आवाज में कोई झिझक नहीं थी। मिलाओ इसमें आधा आधा। लेकिन सेठ जी, ये तो। चुप। पैसे लेते हो या नहीं तो काम करो। अर्जुन का हाथ रुक गया। उसने देखा सफेद पाउडर था बोरी में, मिठाई वाला नहीं, कुछ और। उसका दिल एक पल के लिए रुका। वो समझ गया किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सेठ के लिए अर्जुन बस एक सफाई करने वाला था, फर्नीचर का हिस्सा, इंसान नहीं। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला। पुराना फोन था, स्क्रीन टूटी हुई लेकिन कैमरा काम करता था। उसने एक लंबी सांस ली और रिकॉर्ड दबा दिया। शाम को सेठ ने बुलाया। ऑफिस में अकेले। मेज पर एक मोटा लिफाफा रखा था, 10,000। सेठ ने कुर्सी पर पीठ टिकाई। 10,000। और आज जो देखा पवन ने, वो देखा नहीं, समझा? अर्जुन ने लिफाफा देखा। 10,000। 3 महीने की तनख्वाह, मां की दवाई, बहन की फीस, छत की मरम्मत, सब इसी में था। उसके हाथ कांपे। उसने लिफाफा उठाया। सेठ मुस्कुराया। फिर अर्जुन ने लिफाफा वापस मेज पर रख दिया। नहीं चाहिए। ये सेठ की मुस्कान गई। वो धीरे धीरे उठा, मेज के इर्द गिर्द आया, अर्जुन के ठीक सामने खड़ा हो गया। तू जानता है मैं कौन हूं? इस गांव में मेरी कितनी पहुंच है? सेठ हंसा, वो हंसी जो ताकत दिखाने के लिए हंसी जाती है। तू मुझे जेल भेजेगा? तेरी औकात? अर्जुन ने उसे एक पल देखा, फिर मुड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर थी। खाना ठंडा हो गया। उसकी आवाज में कुछ था। मां ने देख लिया, माएं देख लेती हैं। अर्जुन अंदर आया, बैठ गया और सब बता दिया। बोरी, सेठ, लिफाफा, सब कुछ। मां चुप रहकर सुनती रही। जब वो रुका तो उनकी आवाज कांप रही थी। वो तुझे मार डालेगा। माँ, डर गया तो वो जीत जाएगा। बाहर रात थी, गांव सो रहा था और हॉस्पिटल में अभी भी लोग थे, दर्द में। अर्जुन ने फोन निकाला, वीडियो चलाई। सेठ का चेहरा, बोरी, आवाज सब साफ था। उसने फोन बंद किया, आंखें बंद कीं। कल सुबह वो थाने जाएगा। अगली सुबह जब अर्जुन थाने की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसे पता था कि सेठ के आदमी पीछे हैं। फिर भी वो चढ़ता रहा। एसएचओ विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर था, चाय पी रहा था, अखबार सामने था। अर्जुन अंदर आया, बैठा और सीधे बात पर आया। सेठ रामप्रसाद ने होली की मिठाई में मिलावट करवाई। पूरा गांव बीमार है। मेरे पास वीडियो है। विक्रम की चाय रुकी। उसने अर्जुन को देखा, फिर दरवाजे को। उसकी आंखों में कुछ था जो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने वीडियो दिखाई। सेठ का चेहरा, बोरी, आवाज सब साफ। विक्रम ने पूरी वीडियो देखी, फोन वापस किया। ठीक है, एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर लिखी गई। अर्जुन बाहर निकला। पहली बार लगा शायद हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब वो स्टेटस पूछने गया, विक्रम की कुर्सी खाली थी। दूसरे कांस्टेबल ने रजिस्टर देखा, पन्ने पलटे। कोई एफआईआर नहीं है इस नाम की। अर्जुन का दिल डूबा। सेठ ने एफआईआर दबा दी थी। विक्रम को खरीद लिया था। वो बाहर सड़क पर खड़ा रहा, हाथ ठंडे थे। फिर उसने फोन निकाला, वीडियो अभी भी थी, सेफ थी। एक नाम दिमाग में आया, एडवोकेट सुनीता राव। जिले की कोर्ट में थीं। एक बार अर्जुन ने उन्हें एक गरीब औरत का केस लड़ते देखा था, बिना फीस लिए। उसने नंबर ढूंढा, कॉल किया। 3 घंटे बाद वो सुनीता के ऑफिस में था। 45 साल की उम्र, सफेद बाल, तेज आंखें। उन्होंने पूरी वीडियो देखी, चुप रहीं। फिर बोलिंग, सेठ रामप्रसाद, जानता है कितना बड़ा आदमी है? जानता हूं, डरा नहीं?
अर्जुन ने एक पल सोचा, डरा, लेकिन रुका नहीं। सुनीता ने उसे देर तक देखा। वीडियो ओरिजिनल है, डेट टाइम स्टैम्प है। हम हाई कोर्ट जाएंगे थाने को बाईपास करके। एंड फीस बाद में सोचेंगे, पहले सेथ को कटघरे में खड़ा करते हैं। उस रात घर पर मां ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, सेथ के आदमी फिर आए थे, कह रहे थे लड़के को समझा दो। हम कहां लड़ेंगे उससे, तेरे बाप नहीं है, बहन छोटी है। मां। अर्जुन ने दोनों हाथों से उनका हाथ थाम लिया। हॉस्पिटल में जो बच्चे हैं उनकी माएं भी ऐसे ही डरी हुई हैं। अगर मैं चुप रहा तो सेथ अगली बार और करेगा। मां की आंखें भर आईं, धीरे सा ले बोली, तू बहुत बड़ा हो गया है, तूने बड़ा किया है। कमरे में दिया जल रहा था। बाहर रात थी और कोर्ट की तारीख 3 हफ्ते बाद थी। कोर्ट का दिन। सुबह मां ने रात भर इस्त्री करके रखी थी पुरानी सफेद शर्ट, एकमात्र ढंग की। अर्जुन ने खाना खाया, मां ने माथा चूमा। कोई लंबी बात नहीं हुई। कुछ चीजें बिना शब्दों के भी कह दी जाती हैं। कोर्ट के बाहर पूरा गांव खड़ा था। वो औरत जिसका बच्चा हॉस्पिटल में था, वो बुजुर्ग जो 3 दिन बीमार रहे, वो लड़की जिसकी मां अभी भी ठीक नहीं थी, सब आए थे। एक आदमी आगे आया, बोला, बेटा, हम तेरे साथ हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन रोया नहीं। अंदर सेथ था सूट में, वकीलों की फौज के साथ। उसने अर्जुन को देखकर वही मुस्कान दी। अर्जुन ने नजरें नहीं हटाईं। सुनीता खड़ी हुई और वीडियो चलाई। सेथ का चेहरा स्क्रीन पर आया। उसकी आवाज गूंजी, मिलाओ इसमें, आधा आधा। पैसे लेते हो या नहीं तो काम करो। सेथ के वकील उठे, ऑब्जेक्शन, यह वीडियो इल्लीगली। यह वीडियो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय ने बनाई जो उस वक्त वहां लीगली मौजूद था। सुनीता की आवाज शांत थी लेकिन पक्की। जज ने हाथ उठाया। कोर्ट में सन्नाटा था। फिर जज बोले, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो ओरिजिनल है, एडिटेड नहीं। और हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अनुसार उस दिन 73 लोग एडमिट हुए, जिनमें 21 बच्चे थे। सेथ का चेहरा पत्थर हो गया। सेथ रामप्रसाद आपको फूड अडल्ट्रेशन एक्ट और आईपीसी सेक्शन 304 के तहत दोषी पाया जाता है। 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। हथौड़ा गिरा, बाहर जैसे बांध टूटा। लोग थे, आवाजें थीं, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। भीड़ में से एक औरत आगे आई, हाथ में 4 साल का बच्चा था। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। यह 5 दिन हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा था 1 दिन और देर होती तो वो आगे नहीं बोल पाई। बच्चे ने अर्जुन को देखा, भैया, तुमने मुझे बचाया। अर्जुन उसके लेवल पर बैठ गया। आंखें भर आई थीं। पूरे इस वक्त में पहली बार। तू खुद स्ट्रांग है, तूने खुद को बचाया। बच्चा मुस्कुराया। भीड़ में मां खड़ी थी दूर से, आगे नहीं आई, लेकिन उनका चेहरा सब कह रहा था। अर्जुन उनके पास गया, चुपचाप पैर छुए। मां ने उसका सिर थामा। मेरा बेटा, बस इतना। सेथ को हथकड़ी में ले जाया जा रहा था। जाते जाते उसने अर्जुन को देखा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें वो ताकत नहीं थी। अर्जुन ने उसे देखा। कोई गुस्सा नहीं, कोई घमंड नहीं, बस एक गहरी शांति। गाड़ी चली गई। शाम को अर्जुन अपनी छोटी सी दुकान पर था। वही टूटा चूल्हा, वही पुराना तवा। उसने चाय चढ़ाई। एक एक करके लोग आते गए। दुकान भर गई। मां अंदर से देख रही थी। उनके चेहरे पर कुछ था जो शब्दों में नहीं आता। रात को जब सब चले गए, अर्जुन अकेला था। आसमान में तारे थे। उसने फोन निकाला, वो वीडियो एक बार देखी और डिलीट कर दी। काम हो गया था। अगले दिन एक एनजीओ वाला आया, कार्ड देकर बोला, हमें ऐसे लोग चाहिए जो डरते नहीं। अर्जुन ने कार्ड देखा, दुकान देखी, फिर बोला, सोचूंगा। मां पास आई, जो भी करे सोच के करना। हाँ। और अर्जुन, हाँ मां, गर्व है मुझे। 3 शब्द जो 10,000 के लिफाफे से बहुत ज्यादा थे। उस गांव में होली अब भी आती है, रंग अब भी उड़ते हैं, लेकिन एक बात बदल गई। अब जब कोई कहता है तेरी औकात, तो लोग अर्जुन का नाम लेते हैं। एक लड़का, फटी शर्ट, टूटी दुकान और एक फोन जिसमें सच था। अगर यह कहानी दिल को छू गई तो कमेंट में लिखो अर्जुन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।